नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की ये वीडियो मैं इसलिए लेकर आई हूँ कि बहुत सी ऐसी माताएं बहनें हैं जिनका यह प्रश्न होता है कि हमें महावर किस प्रकार से लगाना चाहिए। हाँ, महावर वही जो लाल कलर का जो हम अपने पैर में लगाते हैं। अलग अलग जगहों पर इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है और बहुत से ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे नहीं भी लगाया जाता है। तो महावर लगाने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उस विषय में हम यह वीडियो लेकर आए हैं। पर उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम आप सभी के लिए इसी प्रकार की वीडियो लेकर आते रहें। देखिए, जब भी हम अपने पैर में महावर लगाते हैं तो हमारा पैर कितना सुंदर लगने लगता है। जैसे हमारा नज़र हमारे पैर पर पड़ता है तो हमारा मन खुश हो जाता है। जैसे इतना सुंदर दिखता है कि हमें ऐसे देखिए, ऐसे नॉर्मल हमारा पैर कभी रहता है तो हम साफ़ सुथरा रखते हैं, चमकदार रहता है या फिर ठीक लगता है देखने में, लेकिन महावर लगने के बाद कितना उभर जाता है। तो महावर क्या होता है, यह शुभता का प्रतीक है। जैसे हमारे 16 श्रृंगार होते हैं उसमें एक महावर भी आता है। जब भी हम महावर लगाते हैं तो हमारा मन खुश हो जाता है, यानी कि हमारे अंदर पॉजिटिविटी आ रही है। तो महावर हमारे पॉजिटिविटी का भी प्रतीक माना जाता है, क्योंकि जो सारी महिलाएं होती हैं, वह जो सुहागिन महिलाएं होती हैं, जो 16 श्रृंगार करके पूरा एकदम तैयार होकर, अच्छा आप नॉर्मल ऐसे किसी भी कपड़े में घूमिए या कैसे भी ऐसे वैसे रहिए तो कैसे दिखते हैं, और आप पूरा प्रॉपर ऊपर से नीचे तक श्रृंगार करके जब खड़ी होती हैं तो आप अपने आप को देखती हैं तो आपको ही लगता है कि वाह कितनी सुंदर दिख रही हूँ, कहीं मेरी ही नज़र मुझे न लग जाए। उसी प्रकार से होता है जब आप अपने पैर में महावर लगाती हैं। और जो भी सुहागिन महिलाएं होती हैं वह लक्ष्मी की स्वरूपा मानी जाती हैं। यहाँ तक कि हमारे ग्रंथों, हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है कि यदि हम रोज़ 16 श्रृंगार की हुई महिलाओं को देखते हैं तो वह शुभता का भी प्रतीक मानी जाती है। यदि आप किसी यात्रा पर निकल रहे हैं और आपको कोई ऐसी महिला दिख गई जो पूरे मांग में सिंदूर लगाई है, पूरा ऊपर से नीचे तक एकदम श्रृंगार करके तैयार हुई और एकदम चमक रही है, दिख रही हैं, तो आपकी यात्रा सफल होनी ही होनी है। ऐसी महिलाएं पूजनीय होती हैं। जैसे कि हम अपने ढंग से तैयार होते हैं और जब तैयार हो जाते हैं तो आप अपने आप को तैयार करके ही देखिएगा कि आपको क्या लगता है। आपको लगता है कि वाह कितनी सुंदर दिख रही हूँ, इससे पहले मैं कैसी लग रही थी, मैं तो तैयार ही नहीं हुई थी। क्या हुआ है कि देखिए, समय बदल रहा है धीरे धीरे और हमारी मनोस्थिति भी बदल रही है। और पहले की जो हमारी दादी नानी होती हैं थी और जो बुजुर्ग महिलाएं जो हमारी होती थी, वो महावर लगाने के जो कटोरी रहती है वो उसको बार बार प्रणाम करती थी। लगाने के पहले करती थी, लगाने के बाद करती थी। आखिर इसके पीछे क्या राज है? ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, यह हमारे जीवन में बहुत मायने रखती हैं। यदि आप इस चीज़ को मानते हैं तो यह हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें सुलभ कर देती हैं और रास्ता साफ करने लगती हैं। मतलब हमें बहुत चीज़ें आसानी से प्राप्त होने लगती हैं इन सब छोटे छोटे उपाय से। अब देखिए क्या होता है, जो सुहागिन महिलाएँ हैं वो उस समय जब मतलब हम नॉर्मली जब कोई श्रृंगार करते हैं या जब नॉर्मली हम तैयार होते हैं, वह स्थिति कुछ और रहती है। और यही जो चीज़ें होती हैं किसी बुरे समय में या अशुभता के समय किया जाता है तो वह बिल्कुल विपरीत होता है। तो हमें इन्हीं बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब क्या होता था, पहले जब हम छोटे थे तो हमारे घर में कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती थी कि हम लोग गलती से ऐसा कर देते थे, तो हमारे घर में जो बुजुर्ग रहते थे वो या तो गुस्सा करते थे, हमें डांटते थे कि ये ऐसे नहीं किया जाता है, ये ऐसे क्यों कर रही है। तो हमें समझ में नहीं आता था कि हम आखिर ऐसा क्यों ये बोल रही हैं, कि ये तो मान लीजिए ये तो हरदम ऐसा होता है। लेकिन बाद में जब हम धीरे धीरे समझदार होते हैं, हमें समझ में आने लगता है, तब समझ में आने लगता है कि एक ही चीज़ के दो तरीके हैं और दो जगहों पर अलग अलग तरीक़ों से किया जाता है। तो जब हम शुभता के लिए कोई काम करते हैं तो उसका तरीका क्या होता है, और वही कार्य यदि अशुभ समय में किया जाता है तो वो विपरीत क्यों होता है। चलिए आज की वीडियो में हम यही जानने का प्रयास करते हैं। यदि हमारी दादी नानी हमें कहती थी कि ये चीज़ ऐसे नहीं करना है बेटा, ये गलत है, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण रहता था। तब हम बहुत छोटे हुआ करते थे और हम जब पूछते थे तो वो हमें मतलब तुम्हें बाद में समझ में आएगा। धीरे धीरे जब चीज़ें, परिस्थितियाँ जब सब कुछ सामने आती गई, अच्छा बुरा जब सब आदमी देखता जाता है, तब समझ में आता है कि ओहो ये ऐसे नहीं करना है, ये ऐसे करेंगे तो अशुभ हो जाता है। और जब इसी चीज़ को मान लीजिए महावर लगाने की ही बात है, तो महावर अशुभ समय में कुछ अलग तरीके से लगाया जाता है, और जब हम किसी शुभ समय के लिए या किसी कथा पूजा के लिए तैयार होते हैं वो कुछ अलग प्रकार का ही होता है।
तो आज हम इन छोटी छोटी बातों को जानेंगे कि हम जब महावर लगाते हैं तो हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहले क्या होता था, एक कटोरी में महावर घोल लिया जाता था और घर के जो सबसे बुजुर्ग महिला होती थी उनसे शुरू किया जाता था। उनको लगाते लगाते फिर जो घर में सबसे छोटा होता था वह सबसे बाद में लगाता था। अब क्या है, अब ऐसी स्थिति तो है नहीं। अब सभी अकेले अकेले अपने परिवार के साथ रहते हैं, पति पत्नी हैं, घर में कोई दूसरा है नहीं। महावर को लेके एक ऐसी मान्यता भी है कि अकेले कभी भी महावर नहीं लगाना चाहिए। मान लीजिए आप घर में अकेले ही रहती हैं तो अभी आपको कलर तो लगाना है। आपका कोई व्रत है, मान लीजिए प्रदोष है, चौथ है, एकादशी है, मंगलवार है, कोई भी व्रत आप कर रहे हो तो उस व्रत में आपको महावर तो लगाना ही है। आप सब श्रृंगार करते हो तो उसमें महावर भी आता है। तो आप उस परिस्थिति में क्या करोगे? अब आप किसको, मान लीजिए अलग अलग स्टेट के लोग आपके अगल बगल रहते हैं, उनके वहाँ यह प्रथा है नहीं, तो आप किस प्रकार से इस महावर को लगाओगे? अकेले आपको लगाना नहीं है। ये रहता है कि अकेले नहीं लगाना चाहिए, किसी एक आदमी को और लगा ही देना चाहिए। उसके लिए आप क्या करेंगी, चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इसका सरल उपाय है, आप 2 महावर रखिए। एक तो आप जो डेली प्रॉपर अपने लिए यूज करती हैं वह, और एक और रखिए, वह साफ़ रहना चाहिए। यदि आप अकेली हैं तो जो साफ़ है, जो शुद्ध रखा हुआ है, जो आप कभी यूज नहीं की हैं, उसको आप माता रानी को प्रसाद के स्वरूप चढ़ाइए। उसको आप कटोरी में निकालिए। आपके यहाँ मूर्ति है या फोटो है, उस पर पहले थोड़ा सा माता रानी के पैर में लगा दीजिए और फिर जो उसमें से शेष बचता है वह अपनी कटोरी में लेकर आप उसके पश्चात लगा सकती हैं। क्या होता है कि जब भी हम पूजा पाठ करते हैं या फिर ऐसे भी मान लीजिए कोई नया सामान खरीद के लेकर आते हैं, तो अक्सर मैं तो ऐसा करती हूँ, अक्सर क्या होता है कि हम माता रानी को या माँ गौरी हैं, दुर्गा जी हैं, जो भी हैं, उनको चढ़ा दिया जाता है। उनको चढ़ाने से क्या होता है कि वह प्रसाद स्वरूप हो जाता है। हमारे वहाँ क्या है कि मान लीजिए पहले के लोग कहते थे कि कोरा चीज़ कोई भी ऐसे आप सडनली पहन नहीं सकते हैं, आप प्रसाद चढ़ाइए उसके बाद पहन सकती हैं। और ऐसा करने से आपके सुहाग में भी वृद्धि होती है, आपके पति की आयु लंबी होती है। तो आप ये काम कर सकती हैं, आप महावर लगाने से पहले आप एक जो शुद्ध रूप से रखा हुआ महावर है उसको एक साफ कटोरी में निकालिए और उसको माता रानी के पैरों में अपनी तर्जनी उंगली से ऐसा थोड़ा करके लगा दीजिए। और फिर जो उसमें बचा हुआ अवशेष है वो आप अपनी कटोरी, 2 कटोरी भी रखिए। देखिए, एक ही कटोरी से आप भगवान को तो नहीं लगा सकते, फिर उसी कटोरी से अपने आप को तो नहीं लगा सकते, क्योंकि वो तो माता है ना, तो उनका तो हम अपना जूठा या फिर मिक्स तो नहीं कर सकते ना। तो आप उनके लिए एक साफ बर्तन रखिए, आप उससे उसमें लगाइए और फिर उसको जो बचा हुआ है अपनी कटोरी में डालिए और फिर आप उसे लगा सकती हैं। अब देखिए, इसमें एक और नियम है। बहुत से जगहों पे ऐसा होता है कि महावर लगाने से पहले ऐसे खाली लोग महावर नहीं लगाते हैं। महावर लगाने से पहले लोग हल्दी लगाते हैं अपने पैरों में। तो आप हल्दी लगाने से पहले माता रानी को पहले हल्दी लगाइए उनके पैर में, उसके पश्चात उनके पैर में महावर लगाइए और तब अपने पैर में, दोनों हाथ में ऐसे हल्दी लीजिए और उसके बाद अपने पैर में लगाइए और फिर उसके ऊपर हल्दी लगाना शुरू कर दीजिए। हल्दी जब लगा लेंगी अपने पैर में तो आप खुद ही देखेंगे आपका पैर कितना सुंदर पीला पीला दिख रहा है। उसके ऊपर जब कलर लगाएंगी तो क्या चमक, एकदम बहुत सुंदर दिखता है। तो आप इस प्रकार से कलर लगा सकती हैं। अब बात करेंगे कि घर में जो बुजुर्ग महिलाएं हैं या फिर जो बड़े लोग हैं, मान लीजिए संयुक्त परिवार में आप रहते हैं, बड़े परिवार में, तो आप सबसे पहले जो कलर लेती हैं तो जो घर में सबसे श्रेष्ठ महिला हैं उनसे लगाते शुरू करिए, क्योंकि जब उनके पैर में से लगाते लगाते आपके पैर में आएगा तो वह प्रसाद स्वरूप बन जाता है। फिर इससे आपको और उत्तम फल मिलता है, आपके पति की लंबी आयु होती है, आपका सुहाग चिरकाल तक चलता रहता है, आप सौभाग्यवती ही इस दुनिया से चली जाती हैं। महावर एक ऐसा है। और सुहाग, देखिए, सुहाग की निशानियाँ ऐसी हैं कि जो हम श्रृंगार करते हैं ना, सब महिलाओं के अंदर यह इच्छा तो रहती है कि ये ईश्वर, जब भी मैं इस दुनिया से जाऊं इसी तरह तैयार होकर ही जाऊं, मेरे पैर में महावर लगी हो, मेरे पूरे मांग में सिंदूर लगा हुआ, मेरे हाथ चूड़ियों से भरे हुए हों। तो महावर भी 16 श्रृंगार में से ही आता है। अब देखिए, बहुत से ऐसे लोग हैं जो महावर कैसे भी मान लीजिए रख देते हैं, डिब्बा में कहीं पड़ा है, कुछ टूटा फूटा कप है उसी में डाल के रंग लेते हैं, वही लकड़ी टूटी फूटी है उसको, ऐसा नहीं करना चाहिए।
जब भी हम महावर लगाते हैं तो सबसे पहले तो उसके बर्तन का आप ध्यान रखिए। आप साफ बिना टूटी हुई अच्छी सी एक कटोरी रखिए, उसको आप यूज करिए। बहुत से ऐसे लोगों को देखा है मैंने, बहुत से ऐसे घरों में देखा है कि कप टूट जाता है तो कलर के लिए यूज कर लिया जाए, कटोरी फूट गई है तो कलर के लिए यूज कर लिया जाए। क्यों भैया, आप सिंदूर कहीं भी रख देती हैं नहीं ना? आपकी चूड़ियाँ आप कितना संजो कर रखती हैं कि टूट न जाए। बेवजह चूड़ी टूटती है तो अच्छी होती नहीं है। उसी प्रकार से आपके श्रृंगार में कलर भी आता है। जब महावर आप लगाती हैं तो उसकी शुद्धता का और उसको रखने का भी ध्यान रखिए। आप उसको अच्छे से बढ़िया जगह पर रखिए, आप उसको बढ़िया साफ कटोरी में यूज करिए। एक और चीज़ है, क्या होता है, अब लोगों के मन में प्रश्न यह आता है कि महावर हमें कब लगाना चाहिए। अक्सर क्या होता है कि हम तैयार हो जाते हैं तब महावर लगाती हैं। लेकिन इस बात को ध्यान रखिए कि यदि आप नया वस्त्र धारण कर रही हैं, मान लीजिए आपके पास कोरा ऐसे नई साड़ी नई ब्लाउज है, इसको पहने, तो आप उस कपड़े को पहनने के पहले ही महावर लगा लीजिए। महावर लगाने से पहले एक और बात ध्यान रखना चाहिए कि आप उस महावर लगाने के तुरंत बाद आप पानी में ना जाएं, क्योंकि महावर लगाने के बाद तुरंत उस पर पानी नहीं डालना चाहिए, यह अशुभ माना जाता है। आप देखिए, जैसे मान लीजिए नई दुल्हन हमारे घर में आती है तो बहुत सी जगहों पर ऐसी परंपरा है कि थाली में कलर रखा जाता है, फिर उसके पदचिन्ह उखाड़े जाते हैं। क्यों? क्योंकि वह हमारे घर की लक्ष्मी है, वह लक्ष्मी स्वरूपा मानी जाती है। तो हमारे साथ भी हम भी तो वही हैं, नए पुराने, मान लीजिए नए में परंपरा होती है, कलर तो हम आजीवन लगाते हैं। तो यदि हम महावर अपने पैर में लगाते हैं तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपको ऐसा कोई कार्य ना बचा हो कि महावर लगाया हो तुरंत पानी में जाना पड़ा, फिर उस पर पानी पड़ता है तो यह अच्छा नहीं होता है। यह आपके लिए और आपके पति दोनों के लिए अच्छा नहीं है। तो आप महावर लगाकर तुरंत पानी में न जाएं। यदि मान लीजिए आजकल सबके घर में फर्श है, टाइल्स है, तो हम लगाते हैं कलर तो कभी कभी ज़मीन पर ऐसे लग जाता है या हमारे पैरों के निशान पड़ जाते हैं, तो बहुत लोग तुरंत उसको रगड़ कर छुड़ाने लगते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि हमारे पैरों के निशान पड़ते हैं वह शुभ माना जाता है। और यदि मान लीजिए आपको साफ़ सफाई को लेकर बहुत चिंता है कि हमारा टाइल्स गंदा हो रहा है, हमारा फर्श गंदा हो रहा है, तो आप नीचे कोई ऐसे पुराना कपड़ा रख लीजिए और फिर उस पर आप अपना पैर रख के रंग सकती हैं। यदि आपके पैर से महावर फर्श पे या ज़मीन पर लगता है, उसे तुरंत साफ़ नहीं करना चाहिए, यह शुभ नहीं माना जाता है। अब बात करेंगे कि आप बैठते कैसे हैं। सबसे पहले तो आपको दिशा का ज्ञान पूरा होना चाहिए। यदि आप महावर लगाने बैठती हैं, आपका मुख पूर्व की दिशा की तरफ होना चाहिए या फिर पश्चिम की दिशा। दक्षिण की दिशा की तरफ मुँह करके कलर कभी भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा यमराज का माना जाता है। अब वैसे भी जो लोग जानते हैं वो इस बात को ज़रूर जानते होंगे कि अशुभ समय में जब किसी के साथ बुरा हो जाता है, कोई नहीं रहता है और 12वें दिन जब कलर लगता है, उस दिन स्पेशली लोग दक्षिण की तरफ मुँह करके लगवाते हैं कलर, यानी कि वो अशुभ हुआ ना। तो दक्षिण की तरफ बैठकर कभी भी कलर नहीं लगाना चाहिए। यह आपको एकदम विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। कलर लगाते समय आपका मुख या तो पूर्व की दिशा में हो या फिर पश्चिम की दिशा में हो। अब बात करेंगे कि कलर लगाते समय बहुत लोग गड़बड़ी में रहते हैं, लाओ भैया ऐसे ही लगा लेते हैं, ज़मीन पर ही बैठ जाते हैं। कभी भी ज़मीन पर बैठकर कोई भी श्रृंगार नहीं करना चाहिए, कलर ही नहीं। आप यदि अपने पैर में महावर लगाती हैं तो आप पूर्व की दिशा में बैठिए, कोई नीचे बिछाने वाला आसनी या पीढ़ा तकिया जो भी रखा हो आप उस पर बैठिए। फिर आप जो जहाँ पैर रखेंगी उसके लिए कोई कपड़ा यूज करिए, उस पर पैर रखिए और तब कलर लगाना प्रारंभ करिए, क्योंकि आपको इस बात का भी झंझट नहीं रहेगा कि नहीं अभी लग गया कलर तुरंत साफ़ करना है। तुरंत कलर लगा के तुरंत ज़मीन पे यदि लग गया तो लग गया, हमारा घर हम साफ़ कर लेंगे, थोड़ी देर बाद साफ़ कर लेंगे। कलर तो शुभता का प्रतीक हुआ। सारे घर की जो भी महिलाएं होती हैं वो लक्ष्मी स्वरूपा होती हैं और उनके पदचिन्ह यदि घर में उखड़ जाते हैं तो शुभ ही माना जाएगा। और यदि आप साफ़ सफाई का बहुत रखता है कि भाई कलर लाल हो गया, मान लीजिए सफ़ेद टाइल्स है उस पर लाल हो गया, तो आप कोई नीचे कपड़ा रखिए और फिर उस पर तब पैर रख कर आप उस पर लगाइए। कलर लगाने के बाद जो बहुत लोग होते हैं, कलर ऐसे पैर में ऐसे लकीर बनाई जाती है डंडी, और बीच में एक गोल निशान बनाया जाता है, एक टीका लगाया जाता है। वह क्यों लगाया जाता है? आजकल फैशन के ज़माने में बहुत लोग डिजाइन बना के निकल जाते हैं। ऐसा नहीं है, जो पैर में वह डंडी लगाई जाती है, ऐसा बहुत
देखिए, अब तो मान्यताएँ भी अलग-अलग हो गई हैं और लोगों के विचार भी अलग-अलग हो गए हैं। बहुत लोग कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु, अरे भैया ब्रह्मा विष्णु भैंस आपके पैर में कैसे आने लगे? आप भगवान की कल्पना करके कलर कैसे लगा सकते हैं? माता रानी का प्रसाद है, जो कलर आप पहले माता जी को चढ़ाई हैं, वह लगा रही हैं और उसमें आप ईश्वर को कैसे अपने पैर में कल की कल्पना कर सकते हैं? तो उसके लिए वो जो पैर में जो डंडी बनाई जाती है, वह स्नेही बोला जाता है। स्नेही मतलब आपके पति पत्नी का संबंध आजीवन ऐसे ही जुड़ा रहे एक दूसरे से, इसलिए उसको लगाया जाता है, वह भी शुभ माना जाता है। बीच में जो आप टीका लगाती हैं, वह कहते हैं कि आपके मायके का प्रतीक माना जाता है। वह गोला जितना बढ़िया, जितना सुंदर, जितना बड़ा होता है, आपका मायका उतना ही समृद्धपूर्ण होता है। औरतों का पैर यदि कलर से भरा हुआ है, यदि उसमें महावर लगी हुई है, वह बहुत शुभ माना जाता है। आप किसी भी पूजा पाठ, किसी भी व्रत त्यौहार में यदि बैठती हैं या करने जाती हैं, मान लीजिए आप कोई व्रत है, आप सुबह जल्दी उठे, आपको पूजा करना है, बिना पैर में महावर लगाए कोई भी पूजा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने आपको सौभाग्य दिया है, आप शादीशुदा हैं, आपके पति आपके साथ में बैठने वाले हैं, तो आप बिना पैर में महावर लगाए कैसे बैठ सकती हैं? बहुत जगह पर उत्तर प्रदेश और बिहार में ख़ास तौर से, हमारे वहाँ तो मर्दों को भी लगाया जाता है कलर, क्योंकि यह इतना शुभ माना जाता है कि जितना कि आपका सिंदूर। तो आप इन सब बातों का, ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन सब बातों का ध्यान बहुत रखना चाहिए। अब बात करते हैं कि कलर लगाना कहाँ से शुरू करना चाहिए। जैसे पैर में एड़ी होती है और उंगली का पार्ट होता है, तो पहले एड़ी की तरफ से भरना शुरू करना चाहिए, क्योंकि वहाँ से सुख समृद्धि के कारण उसको माना जाता है। तो सबसे पहले आप कलर पीछे की तरफ से, कभी भी हम पीछे की तरफ से आगे आते हैं, आगे की तरफ पीछे जाते नहीं हैं, तो इसलिए पीछे की तरफ से आगे, पीछे से लगाना प्रारंभ करिए और आगे की तरफ पूरी उंगलियां बहुत बढ़िया से भरते हुए और फिर ये पूरे पैर को आप कलर करिए। ये हो गया। अब मान लीजिए बहुत से ऐसी महिलाएं हैं जो सोचती हैं कि क्या हम कौन से, मान लीजिए महावर ऐसे पीरियड के दिनों में हम कलर लगा सकते हैं या नहीं, या हम रोज़ लगा सकते हैं कि नहीं। तो देखिए, पीरियड के जो 4 दिन होते हैं वह बहुत अशुद्ध माने जाते हैं। उन दिनों में आपको कोई भी श्रृंगार नहीं करना चाहिए। चौथे दिन जब आप बाल वगैरह धो के एकदम पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाती हैं, तब आप श्रृंगार कर सकती हैं। यद्यपि उसके बाद भी आप किचन नहीं छू सकती, आप किसी संत महात्मा या किसी पंडित पुजारी को आप भोजन बनाकर नहीं खिला सकती। हाँ, श्रृंगार कर सकती हैं, क्योंकि श्रृंगार के लिए आप चौथे दिन शुद्ध मानी जाती हैं। तो आप जो पीरियड के जो 4 दिन होते हैं उसमें आप महावर नहीं लगा सकती। अब बात करेंगे, लोग पूछते हैं कि क्या हम रोज़ महावर लगा सकते हैं? तो रोज़ भी नहीं लगा सकते। देखिए, मंगलवार खर दिन माना जाता है या संडे है, जैसे रविवार के दिन भी, तो ये जो 2 दिन है, अगर इस दिन मान लीजिए कोई व्रत नहीं पड़ता है या किसी के वहाँ शादी विवाह नहीं है, तो आप प्रयास कीजिए कि इन 2 दिनों में आप कलर नहीं लगाइए, बाकी आप रोज़ लगा सकती हैं। वैसे भी वो माता रानी का चढ़ा हुआ प्रसाद रहता है, तो आप कभी भी लगा सकती हैं, वह शुभ ही माना जाता है। हाँ, यही है कि थोड़ा मंगलवार और रविवार को थोड़ा इस चीज़ को लेके बचा देना चाहिए। अब बात करेंगे कि बहुत लोग बोलते हैं कि हम कब कलर लगा सकते हैं। मान लीजिए हम तो पूरा तैयार हो जाते हैं उसके बाद कलर नहीं। यदि मान लीजिए आपका कपड़ा जो आप साड़ी, वो सब वस्त्र जो आप यूज करती हैं, यदि आपका पुराना है तो आप सब तैयार होकर फिर लगा सकती हैं। परंतु यदि आपका कपड़ा नया है, एकदम कोरा है, तो आप कलर लगाकर ही कपड़ा पहनिए। कलर लगाते समय आपका बाल बिल्कुल खुला नहीं होना चाहिए। हमारे रामायण महाभारत में भी बताया गया है कि स्त्रियों का बाल खुलना कोई शुभ नहीं होता है। बाल खुलना, माता सीता के बाल खुले हुए थे जब उनका हरण हुआ था, द्रौपदी के बाल खुले हुए थे जिस समय उनके साथ चीरहरण हुआ था। तो बाल खोलना फैशन हो गया है, मानते हैं, पर मुहावर लगाने से पहले यह भी ध्यान देना चाहिए कि आपके बाल बिल्कुल खुले ना हो। आप अपने बालों को समेटिए, क्लचर या फिर जो भी रबड़ वगैरह जो भी आप बाल में लगाती हैं उसको लगाइए, कलर करके फिर खोल लीजिएगा। परंतु कलर लगाते समय, मुहावर लगाते समय आप बाल बिल्कुल खुला ना रखें। ध्यान रखिएगा कि बर्तन भी टूटा फूटा ना हो। तो यह थी दोस्तों छोटी छोटी जानकारी जो मुहावर लगाने के पहले हमको ध्यान देनी चाहिए। चलिए मिलते हैं किसी दूसरी ही जानकारी और ऐसी ही वीडियो के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल से जुड़िए और यदि आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकती हैं।
अभी के लिए इतना ही, बस। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।